जब तक इनका धुआं हमको परेशान करेगा, हम लोग इनको ही परेशान करेंगे। कूड़ा जाता है, कोयला बाहर ही नहीं आता है। डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, विधायक के यहाँ, सबके यहाँ जाके गुहार लगे, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी। हमारी भैंस गाय है, इसी में चल रही है, सब दूषित है पूरी तरह से। पूर्वा हवा चलता है ना, तो और जोरों से मारता है। ये जब तक विस्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जो है अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे। 500 मीटर का दायरा होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ नियम के अनुसार। काफी लोग विस्थापित होने के कगार पे हैं कि सरकार इतना तानाशाही हो चुका है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अभी हम नेपुरा गांव में हैं, जहां पर वाराणसी हरित कोयला परियोजना का प्लांट लगा हुआ है और ये प्लांट यहां आसपास के 4-5 गांवों में बहुत प्रदूषण फैला रहा है। इसके धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं और इसके प्रोटेस्ट के लिए गांव के लोग आज यहां इकट्ठे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये प्लांट यहां चले, या चले तो इसकी चिमनियां इतनी ऊंची हों कि इसका प्रदूषण गांव तक ना पहुंच पाए। बंद करो। एनटीपीसी प्रशासन होश में आओ। यहाँ प्रोटेस्ट करने क्यों आए हैं? ये धुआं से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ये घर में खाना खाते समय धुआं जब चला जा रहा है, आदमी खाना खाना मुश्किल हो जा रहा है। एकदम इतना ज़्यादा महकता है, जिधर हवा चलेगा उधर महकता है। लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तक महकता है। हवा जिधर चलेगी उधर महकती है। आप लोग प्रोटेस्ट कितने बार कर चुके हैं इस तरह? अरे हम लोगों को 10 बार से ज़्यादा हो गया। तो क्या कोई बस कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बस कहते हैं ऐसे होगा वैसे होगा, धुआं नहीं महकेगा, लेकिन हमेशा डेली महकता है। यहाँ पर जो है ये इतना प्रदूषित कर दिया हवा को। हवा के साथ साथ यहाँ के आदमियों को भी दिक्कत होने लगा है। यहाँ पर खाने के बाद जो है गैस का मरीज और पेट दर्द करना, ये सब सही कई समस्या आ रही है इस प्रदूषण से। इसको ये है कि या तो बंद किया जाए प्लांट को, या तो काबला इसके लिए निदान किया जाए, कोई अच्छी निदान किया जाए कि यहाँ के जनता जो है परेशान ना हो। इतना परेशान हो गए इस धुएं से कि रात को सो नहीं पा रहे हैं। और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बगल में स्कूल है, उनको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर पढ़ने लिखने में। मैम यही सब प्रॉब्लम है यहाँ के, और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। आज क्यों यहाँ आ गए? यहाँ इसलिए आए हैं कि इसका कोई निवारण करे सरकार, प्लांट को आबादी से दूर करे। 500 मीटर का दायरा होना चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ नियम के अनुसार। मेरा नाम जामवंत यादव है, मैं इसी का निवासी हूँ। और हम लोग इसको 3 महीने से एकदम बुरी तरीके से परेशान है। 6 महीने से तो परेशान है, लेकिन 3 महीने से एकदम परेशान है। और अभी जब तक हम लोग किए हैं तब तक प्रोटेस्ट, तब तक जो है कि कुछ बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। और उधर भी मई के महीने में एकदम बुरी स्थिति हम लोग की हो गई। इसका जो है कि धुआं 5 किलोमीटर दूर कम से कम अखरी के तक वहाँ पर मैंने सूंघा हुआ है। और फिर हम लोग जो है कि ये विरोध कर रहे हैं। और डीएम एसडीएम आए थे और एडीएम भी आए थे, उन्होंने केवल आश्वासन ही दिया है। बार बार लोग यही कह रहे हैं कि इसको हम लोग ऊपर अधिकारी को दे रहे हैं, हम लोग गांव में आएंगे, जांच करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये लोग अपना धड़ल्ले से जो है कि चालू किए हैं। पहले हम लोग की विचार था पूरा कि मतलब पूरे ग्रामीण ही रहें, क्योंकि इसको राजनीति से दूर रखा गया। लेकिन राजनीति को दूर रखकर हम लोग जब यहाँ पर रात को आए, गाँव वाले रात कर आए, तो ये लोग क्या किए कि हम लोग को भगा दिए। चौकी इंचार्ज को बुलाए और उनको जो है कि हम लोग को भगा दिए कि आप लोग जाइए और इसको स्टे ऑर्डर लेकर आइए कोर्ट से, तो मैं बंद करूँगा। फिर हमारे यहाँ से यहाँ के सपा के जिला अध्यक्ष लक्कड़ सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल और जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी राजेश यादव नथु और अमन यादव सिर गोवर्धनपुर, लकी यादव छात्र नेता और सतीश फौजी, मतलब और भी लोग थे जिनका मैं नाम उनको नहीं याद है। सभी लोगों ने आया, फिर हम लोग को ये लोग अंदर जाने दिए। फिर जब हम लोग अंदर गए तो इन्होंने 10 दिन का समय लिया कि भाई 10 दिन हम लोग देखेंगे। और एसडीएम सार्थक अग्रवाल आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि वो गांव में घूमेंगे और देखेंगे कि धुआं उनको महक रहा है कि नहीं महक रहा है। और वो हम लोग को जो है कि रिपोर्ट जो एनटीपीसी वालों ने दिया था
वो गलत तरीके का दिया था। और वो जो है कि उसको हम लोग को सुनाकर हम लोग के कोई पक्ष की बात ही नहीं सुने। उनके नज़र में है कि हम लोग जो है कि झूठे ही परेशान कर लें। बताइए हम लोग का एनटीपीसी से क्या मतलब है जो हम इनको परेशान करेंगे? जब तक इनका धुआं हमको परेशान करेगा हम लोग इनको ही परेशान करेंगे। आपकी जमीन जब ये बनना शुरू हुआ था तब आप लोगों ने हम लोग को किया? नॉलेज नहीं था ना हम मैम, लोग को नॉलेज ही नहीं। ये जब चिमनी से धुआं दिया तो हम लोग प्रदूषण के लिए लिया था। अच्छा, इसके लिए थोड़ी लेकिन ये लोग जब कर रहे थे तो बता रहे थे कि इसमें से कोयला बनेगा, धुआं एकदम नहीं निकलेगा। और स्वाभाविक है, नाम है वाराणसी हरित कोयला परियोजना, तो प्रदूषण मुक्त कोयला ही बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ जो बन रहा, अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे जो स्मेल आ रही है, तो जो एक मरे हुए आदमी को जब जलाया जाता है या लाश जलाई जाती है तो मुझे भी वैसी ही स्मेल आ रही है। और ये अभी थोड़ी कम है, लेकिन आप लोग जैसा बताते हैं कि जब 4-5 चिमनियाँ जलती हैं रात में चलती तब बहुत भयानक स्मेल आती है, जिसमें बैठना और घर पे रहना भी मुश्किल होता है। इसका जो धुआं निकलता है उससे कौन कौन लोग प्रभावित होते हैं? उससे जनरली बच्चे और बूढ़े ज़्यादा परेशान हैं, औरतें भी परेशान हैं। लेकिन परेशानी, हालांकि ये प्रदूषित है तो परेशानी तो सबको होगी, लेकिन कुछ लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, अब पास में ही इसकी स्कूल है, बच्चे सुबह ही पढ़ने आते हैं, लेकिन उस समय अगर महक सूंघेंगे तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? वो उनका दम घुटने लगता है उस टाइप का। आप लोग की क्या मांग है कि क्या होना चाहिए? मांग यही है कि बस इसको या तो बंद कर दे, या तो इस तरीके से करें कि धुआं में वो प्रदूषण ना रहे, महक ना रहे, या तो फिर इसको उठा के कहीं और ट्रांसप्लांट कर दे। ये जो प्लांट लगा है, कोई भी जब कहीं किसी गांव में या शहर में कोई कारखाना या उद्योग या प्लांट लगता है तो सबसे पहले गांव वालों को ये उम्मीद रहती है कि हमारे गांव के जो युवा हैं, पढ़ लिख लिए हैं, उनको यहाँ रोजगार मिलेगा। तो आपके गांव से यहाँ कितने लोगों को काम मिला हुआ है? मैम यहाँ पे गांव में तो किसी को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ पे सभी बाहरी हैं, गांव पे यहाँ पे नहीं रखते। इनका कहना है कि गांव वाले आएंगे तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे वो, क्योंकि अभी तक यहाँ से कोयला बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा है। ना ही इनके वर्करों ने आज तक कभी किसी को दिखाया है, ना इनके वर्कर बाहर किसी से बात करते हैं। तो ये आपको भी संदेह है कि यहाँ कोयला बनता है कि नहीं बनता? यस मैम, पूरा संदेह है। आज तक जितने भी ग्रामीण हैं कोई किसी ने नहीं देखा यहाँ से कोयला बाहर निकलते हुए। सिर्फ नाम है हरित कोयला, कूड़ा जाता है, कोयला बाहर ही नहीं आता है। वो कूड़ा क्या करते हैं ये नहीं लोग बता पाएंगे। सिर्फ वेस्टेज जाता है कूड़ा, उसका कूड़ा गला के बाहर फेंक दिया जाता है बाउंड्री के उधर से। और अभी ये लगभग 4-5 महीने से जब से प्लांट लगा है, ये गांव के अगल बगल लोग तो मतलब समझिए कई लोग तो घर छोड़ दिए, अपना ये गांव छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, केवल इस धुएं की वजह से, ये गंदगी की वजह से। और देखिए गांव के लोग डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और जो यहाँ का विधायक के यहाँ, सबके यहाँ जाके अपना गुहार लगा, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। लगभग 15-16 दिन हो गया। 100 दिन पहले वो लोग जो यहाँ के एसडीएम एडीएम सब लोग आए तो बोले थे कि 10 दिन का हमें समय दीजिए। प्लांट का जो मैनेजर था वो भी समय मांगा था कि 10 दिन के अंदर हम लोग कोई तकनीक का ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे, धुआं कम हो जाए, प्रदूषण न हो, लेकिन गंध ना हो। उसके बाद भी देखा 16 दिन हो गया, लेकिन धुआं इसका लगातार चल रहा है अभी तक वैसे। लेकिन समस्या ये है कि सरकार इतना तानाशाही हो चुका है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये जो प्लांट जो है बहुत ही हार्मफुल है। अचानक ये 2-3 दिन से बंद था, फिर रात को खुला तो मेरे बच्चे, मेरे मैडम बोले कि देखिए चल शुरू हो गया, यानी सांस लेने में थोड़ा घुटन टाइप का होता है। मुझे भी अभी हो रही है। आप खुद रियलाइज कर रहे हैं। मैं दोपहर को आई थी तब तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी मुझे वो स्मेल आ रही है और बहुत बेचैनी सी लग रही है। जब पूर्वा हवा चलता है ना तो और जोरों से महकता है। मेरा नाम विशाल यादव है, मैं यहीं का निवासी हूँ, नेपुरा कला का ही। इस प्लांट के जस्ट बाहर मेरा घर है। ये प्लांट है, इसको उस तरफ मेरा घर है, जिससे सबसे अधिक तकलीफ मुझे ही है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 9 महीने का, मैं उसे अपने यहाँ से हटा रहा हूँ। इस वातावरण में कैसे मैं उसे रखूंगा? कहाँ जाएंगे आप? अपने मामा के घर उसके भेज दूंगा उसको। अरे जब तक हो सकेगा संभव तब तक तो रखेंगे, जब तक ये बंद नहीं होता प्लांट। इस माहौल में हम किस तरह उसे रखें? अब बगल में स्कूल है, बच्चे रोज आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, हमारी भैंस गाय हैं इसी में चल रही हैं, सब दूषित है पूरी तरह से एकदम। देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इस प्लांट का विरोध हम लोग जो है जब से ये प्लांट चालू हुआ है तब से ये पूरे गांव की जनता, आसपास की 4-5 गांव की जनता जो है भयावह रूप से परेशान हो गई है। यहाँ के कारण, इस धुएं और इस गंदगी के कारण, इस बदबू के कारण, इस दुर्गंध के कारण, इस वातावरण को जो है प्रदूषित कर जाने के कारण जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं हमारे यहाँ, उन सब को यहाँ के लोग जो है दूसरी जगह अपना जो है प्रेगनेंसी के लिए जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। लोगों को, जितने भी बीमार हैं यहाँ पे लोग, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जितने भी बीमार बच्चे हैं, उन सबको यहाँ से अपने परिवार के यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनका जीवन बच सके। ये जीवन मरण का सभी पे संकट
उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण जो है सभी गांव के वासी जो है हम लोग इकट्ठा होकर के इसको जब तक बंद नहीं करा देंगे न्याय के तरीके से या लीगल जितने भी तरीके हैं उन सभी तरीकों को अपनाकर इसको बंद करा के शिफ्ट करा करके तभी हम लोग दम लेंगे। अभी इनके पास सुनवाई के लिए जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये लोग नहीं सुन रहे हैं। डीएम के यहाँ जा रहे हैं, एसडीएम के यहाँ जा रहे हैं, अपने विधायक के यहाँ जा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री को अपना कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री अपने सांसद को अपनी बात पहुंचा रहे हैं। फिर भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो भाया मार्फत हम अपने अधिवक्ता के संपर्क में हैं, अधिवक्ता के मार्फत हम लोग जाएंगे। लेकिन इसको इतना हम लोग आजिज आ चुके हैं कि इसको पूर्णतः रूप से जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा, ये जब तक विस्थापित नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग जो है अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे और आंदोलन अपना मजबूती से 1, 2, 4 गांव जितने लोगों सभी लोग को मिला के इसको बंद कराकर ही दम लेंगे। ये आपको मैं कर रहा हूं। और चूंकि यहाँ के काफ़ी लोग विस्थापित होने के कगार पे हैं, कुछ लोग विस्थापित हो चुके हैं, कुछ लोग जो है अपनी ज़मीन जायदाद बेचने के लिए सोचना आरंभ कर चुके हैं। ये बहुत ही विकट परिस्थिति हम लोग के सामने उत्पन्न हो चुकी है। कैंसर का उसमें क्या है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसका कैंसर के जितने भी वो सिरिंज आएंगे, जितने भी ग्लव्स आएंगे, जितने भी मेडिकल वेस्ट आएंगे, उन सब का निस्तारण जो है यहाँ पे जो है किया जाएगा। उनके मेडिकल वेस्ट में आपका जो भी कीमोथेरेपी होता है, जो रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है यहाँ ला के उसको डंप करेंगे। जो भी कैंसर से जैसे भी ऑपरेशन के द्वारा जो मानव अंग निकाले जाएंगे उसको भी यहाँ डंप करेंगे, उसको भी जलाएंगे। उसके कारण भी जो दुर्गंध और जो भी जहरीला आपका वायु प्रदूषण होगा उससे भी हम लोग आशंकित हैं और सशंकित हैं, और जिसके कारण जो है उसका भी हम लोग विरोध बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जहाँ रिहायशी इलाका है या जो गांव है या शहर है उसके बीच ऐसा प्लांट लगना वहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। जिन जगहों पर लोग रहते हैं वहाँ ऐसा प्लांट लगना उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जैसे कि गांव वालों ने बताया कि केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, यहाँ के जानवर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है, इस तरीके के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि ये जो प्लांट लगा है ये ऐसे इलाके में लगे जहाँ पर आसपास दूर दूर तक कोई गांव शहर ना हो, जिससे इससे निकलने वाले प्रदूषण से आम जनता प्रभावित ना हो पाए।